मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी। सबसे ज़्यादा पंचायत कौन सा ज़िला में है वो पूछा के बारे में मुझे पूछा गया। झारखंड के लिए मनीष रंजन और उड़ान जैसी पब्लिकेशन। इंडिया 2.0 चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी हमारे साथ जेपीएससी टॉपर 22वां रैंक जो लाए हैं रखुआ बस्ती से, हम उनसे बात करें। मेरा नाम दुर्गा कुमार है। हमने स्कूलिंग लीला जानकी पब्लिक स्कूल पेटरवार से किया है। उसके साथ ग्रेजुएशन के लिए हम दिल्ली में कलकतिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया है। उसके साथ ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से ही कॉग्निजेंट कंपनी में, जहाँ मैं पिछले 1.5 साल से कार्यरत हूँ और अभी भी क्लाउड एनालिस्ट के पद पर उसी कंपनी में कार्यरत हूँ। साथ ही वर्तमान में जेपीएससी 7 to 10th जेपीएससी में मैंने 22वां रैंक हासिल किया है। जेपीएससी की तैयारी करने का मन कहाँ से हो गया कि जेपीएससी का तैयारी करना? चूँकि मुझे शुरू से कमीशन के फील्ड में लगाव था, तो सबसे पहले मैंने दिल्ली में गया तो वहाँ देखा कि मेरे जो रूममेट हैं वो फर्स्ट ईयर से ही जैसे ही मैंने गया तो मेरे जो पहले रूममेट थे वो यूपी पीसीएस में वो एसडीएम के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उन्हीं से मैं प्रेरणा ली और उन्हीं के द्वारा मुझे मदद मिला। जो स्टडी जो मटेरियल है उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है। उसके साथ ही मेरे जो लीला जानकी के कुछ शिक्षक हैं और वहाँ के प्रोफेसर, कलकतिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी हमारी मदद की। साथ ही साथ मेरे माता पिता ने हमेशा हमारे संसाधन में कभी कमी नहीं होने दिया और हमेशा मोटिवेट किया कि तुम्हें कमीशन में जाना है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। प्री के लिए कैसे तैयारी करते थे? प्री के लिए सबसे पहले है कि आपको करंट अफेयर्स पे, स्पेशली फॉर नेशनल एज वेल एज आपका जो स्टेट लेवल का जो करंट अफेयर्स होता है, आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। उसके साथ ही योजनाएं जो सरकार की निकलती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो स्टेटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपने जो स्टेट का है वो उसको पढ़ना चाहिए। उसके साथ हमने मनीष रंजन सर जो उनका एक बुक है जो लगभग सभी विद्यार्थी वो पढ़ते हैं, तो मैंने वहाँ से स्पेशली फॉर झारखंड के लिए मनीष रंजन और उड़ान जैसी पब्लिकेशन का पुस्तक से पढ़ा। साथ ही साथ कुछ मटेरियल जो थे, मैं दिल्ली में था तो वहाँ नेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, योजना जो आती है मैगजीन, उससे भी पढ़ा था। प्री और मेंस दोनों साथ में तैयारी करते थे कि? मुझे लगता है कि पीटी और मेंस साथ ही साथ, यदि आप पीटी का तैयारी करते हैं तो मेंस का तैयारी 30% तक हो ही जाता है। जैसे कि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा योजना का सिर्फ ओवरव्यू नहीं रखना है, योजना में क्या जो है डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रखना है। साथ ही साथ यदि आप हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टैटिक चीज़ों पे ध्यान ना रख कर स्टैटिक के साथ साथ थोड़ा उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप लर्निंग होगा तो वो मेंस में काफ़ी मदद मिलता है। तो साथ ही साथ पीटी पास करने के बाद आपको मेंस की तैयारी में लगभग आपको रिटेन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि आपका राइटिंग स्किल, हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, वो तो मदद मिलता है। तो आपको राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आंसर राइटिंग वगैरह की? नहीं, मैं तो जैसे कि मैं कार्यरत हूँ क्लाउड एनालिस्ट में, कॉग्निजेंट में, तो मेरा तो 10 to 5 चलता था अपना ऑफिस आवर। उसके बाद मुझे समय नहीं मिला और मैं अपने से पढ़ता था बुक्स और राइटिंग प्रैक्टिस करता था। 10 to 5 आपका जॉब में रहते थे ड्यूटी में, तो फिर इसका तैयारी मैनेज कैसे कर पाए आप, कैसे किए, बताना चाहिए? हाँ, बात बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका 10 to है आपके 5 मेरा ऑफिस आवर था। उसके बाद आपके पास समय बचता है, जैसे 8 बजे तक आपको खा पी के रेडी हो जाना है। उसके बाद 8 to 1 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर सुबह 6 बजे तक उठ जाता था, 6 से 9 पढ़ाई करता था। और बीच में छुट्टी भी मैं जहाँ पे अभी कार्यरत हूँ वहाँ सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है, तो उसका फ़ायदा उठाया और वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा टाइम मिल भी जाता है। बीच में जैसे जेपीएससी में जब प्री का रिजल्ट आया था उस टाइम आंदोलन भी हुआ था और
सीरियल बाइक 30 छात्र पास भी कर गए थे। उस आंदोलन में क्या आप भागीरथ थे कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था तो मुझे समय नहीं मिला। वैसे एज ए स्टूडेंट आपको क्या हो रहा है बाहर से, आपको मेरा कहना है कि उससे आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। बीइंग अ स्टूडेंट आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि आप मेहनत करिए, और बाकी आप तो बीइंग ए स्टूडेंट आप तो कुछ जेपीएससी का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर रंग लाएगी। तो तैयारी आप कहाँ किए थे? इंटरव्यू का हम घर से ही तैयारी किए थे, बाकी एक कोचिंग सेंटर है वहाँ से मॉक का प्रैक्टिस किए थे, ताकि अपने अंदर वो डर वाली भावना होती है ना कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो एक मॉक विजय स्टडी सर्कल है रांची में, वहाँ से मॉक इंटरव्यू किया था। जब फाइनल इंटरव्यू हुआ था आपका जेपीएससी में, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था? बुक से रिलेटेड या फिर जनरल, या फिर झारखंड में जो इश्यूज चल रही है उस पर? करंट इशू पे बेसिकली, चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे आप जेपीएससी में हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस में हो, सबसे पहले तो जो करंट आपकी स्टेट में हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ अभी पंचायत इलेक्शन चल रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और यदि आप नेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो यूक्रेन और रसिया के बारे में मुझे पूछा गया था। और श्रीलंका और इंडिया का जो रिश्ता है, श्रीलंका में भी इमरजेंसी और चल रहा है, तो क्या कारण है, यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण सवाल जो करंट में है। कोई सवाल जो इंटरव्यू के दरमियान आपको पूछा गया हो और अभी तक वो याद, ऐसा यूनिक सवाल? हाँ, मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा पंचायत कौन सा ज़िला में है वो पूछा गया था। तो आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उस समय हम रिकॉल नहीं कर पाएँ कि क्या है, तो मैं सॉरी बोला और बोला कि उनसे अनुमति भी ली कि यदि आपकी अनुमति है तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो मेरी जो पैनल मेंबर थी मिसेज अनीमा मैम, वो काफ़ी सपोर्टिव थी। उन्होंने बोला कि हाँ आप अनुमान लगा सकते हैं। तो फिर हमने बताया कि ग्रेडी है आंसर, तो बिल्कुल आंसर सही था। पैनल मेंबर में टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य थे। इससे आप जैसे बताएं कि कोई सवाल नहीं आता है उसका सॉरी में बोल सकते हैं, तो ऐसा क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी रहता है या फिर नहीं? चूँकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है, आपका जहाँ भी टैलेंट था कि आप किस तरह से, आपका जो नॉलेज का टेस्ट आपका मेंस के समय ही हो गया था, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना बेसिकली स्टैटिक सवालों का जवाब, जैसे आपने मुझे पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ पंचायत क्या है, तो उस समय रिकॉल नहीं कर पाते हैं बच्चे, या फिर कभी पूछ दिया जाएगा कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको स्टैटिक सवालों का जवाब उस समय नहीं याद हो, या फिर उस इतना प्रेशर होता है कि पढ़े हुए भी उस समय वहाँ पे भूल जाते हैं। परंतु जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर आना चाहिए कैंडिडेट की तरफ से। 22वां रैंक आया है झारखंड में, ऑल ओवर झारखंड में, तो कहना चाहिए तैयारी करने वाले को? हाँ, तैयारी करने वालों को हम यही कहेंगे कि आप हिम्मत ना हारिए, नेवर गिव अप। हाँ, आप लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर लगेगी। ये नहीं कि मेरा 22 रैंक हो गया, जिसका नहीं आया है वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन उनका कुछ तबीयत ख़राब हो, या फिर उस दिन उनका दिन ठीक नहीं रहा हो, या फिर इंटरव्यू के दिन तबीयत ख़राब हो, या कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं कि आपका टैलेंट के कारण वहाँ नहीं हो पाया, हो सकता है उस दिन आपका दिन नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत रुकना नहीं चाहिए। रात तक आप पढ़ाई करते थे, ये कंटिन्यू हो पाता था? कभी कभी, जैसे कि बीच में इंटरव्यू के बाद पीटी के बाद जब मेंस हो रहा था, तो मेरी नानी जी का डेथ हो गया था, तो कुछ प्रभावित तो होता ही है, तो नहीं कर पाया। तो फिर बाद में छुट्टी में, जैसे कि सैटरडे संडे में जो आपका शेड्यूल था उसमें एक्सटेंड कर दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके। जैसे कि सैटरडे संडे को यदि 12 घंटा पढ़ाई करता था, और यदि नहीं कर पाया सैटरडे और संडे के अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डेज हैं, तो सैटरडे संडे में छुट्टी जो मेरा मिलता था उसमें हम मेकअप करते थे। वालों का कैसा सपोर्ट रहा है आपका? घर वाले हमेशा मेरा सपोर्ट शुरू से ही रहा है। हम यहाँ से पेटरवार पढ़ने के लिए जाते थे, तो मम्मी टिफ़िन बना के देती थी, 4 बजे भोर में उठती थी, और पढ़ाई से रिलेटेड कभी मेरा संसाधन की कमी नहीं होने दिया मेरे गार्जियन ने। चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, दिल्ली में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय, चाहे हम नर्सरी से ही क्यों ना हो, संसाधन की कमी कभी नहीं होने दिया मेरे माता पिता ने। आगे क्या जेपीएससी के बाद यूपीएससी की प्लानिंग है क्या? चूँकि अभी तो हाँ प्लानिंग है,
यूपीएससी की? या यूपीएससी का प्लानिंग है मेरा। मैं चाहूँगा कि यूपीएससी में यदि आप लोगों का साथ रहा, मेरे माता पिता का साथ रहा, तो यूपीएससी में भी अपनी सफलता वहाँ पे अर्जित करने का प्रयास करूँगा। और कुछ शब्दों में क्या कहना चाहिए अपने माता पिता को? धन्यवाद कहना रहे हैं तो माता पिता के लिए तो धन्यवाद शब्द कम ही होगा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 22वां रैंक लाए हैं पूरे झारखंड में जेपीएससी में, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें तो भाई सुन के हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम लोग तो कृषक वर्ग से आते हैं। कृषक रह के हमारे साथ जितना भी उपकरण जुगाड़ करने की जहाँ तक बात रही संसाधन की, तो मैंने इन्हें पूरा किए हैं। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि संसाधन की कमी कभी न हो। हमें और हमारे परिवारजन के, हमारे रिलेशन लोग के पूरा सहयोग रहा है। वे हमारे दोस्त लोग के भी सहयोग रहा है। कभी कभी हमारे बच्चे साइकिल से भी जाते थे पढ़ने, तो पठन पाठन के क्रम में हमारे दोस्त जन पेटरवार के भाई लोग हैं, उन लोगों बहुत मदद किए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चों को वे मदद किए। धन्यवाद।